छोटी लड़की को अभी अभी गोद लिया गया था और उसने पावर ड्रिल से अपने भाई के बेडरूम के दरवाजे का लॉक निकाल दिया। लेकिन उसके गोद लेने वाले माता पिता बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने उसके लिए ढेर सारे उपहार तैयार कर रखे थे। असल में उनका बेटा गंभीर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित था। वह न सिर्फ लोगों से बात करना पसंद नहीं करता था, बल्कि हर दिन खुद को अपने कमरे में बंद करके रखता था। अपने बेटे की हालत सुधारने के लिए यह दंपति अनाथालय गए थे ताकि उसे एक खेलने वाला साथी मिल सके। जब अनाथालय की डायरेक्टर को उनकी जरूरत के बारे में पता चला तो उन्होंने इस छोटी लड़की की सिफारिश की। लड़की बहुत चंचल, खुश मिजाज और बेहद अच्छी आदतों वाली थी। उसकी बस एक ही कमी थी, वह बहुत ज्यादा बोलती थी। यह सुनकर दंपति बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें बिल्कुल ऐसा ही बच्चा चाहिए था। इसलिए उन्होंने उस लड़की को गोद ले लिया और अपने घर ले आए। गोद लेने वाली माँ ने लड़की से कहा कि उनका बेटा ऑटिज्म से पीड़ित है, इसलिए वह उससे जितना चाहे उतना बात कर सकती है। गोद लेने वाले पिता ने भी कहा कि अगर वह उनके बेटे को बोलने पर मजबूर कर दे तो वह उसकी कोई भी इच्छा पूरी करेंगे। ये सुनकर लड़की खुशी से भर गई। चूंकि लड़का दरवाजा खोलने को तैयार नहीं था, इसलिए लड़की ने बिना हिचकिचाए उसके कमरे का लॉक ही निकाल दिया। कमरे के अंदर लड़का चुपचाप किताब पढ़ रहा था। लड़की ने तुरंत उसे याद दिलाया कि पढ़ते समय समय का ध्यान रखे और अपनी आंखों का ख्याल रखे। फिर वह किताब की कहानी के बारे में बातें करने लगी। लड़के को लगा कि वह बहुत ज्यादा शोर मचा रही है, इसलिए वह वहां से जाने लगा। लेकिन लड़की ने उसे रोक लिया और अनाथालय में अपने मजेदार अनुभव सुनाने लगी। 1 घंटे बाद लड़का आखिरकार और सहन नहीं कर पाया और पहली बार खुद अपने कमरे से बाहर निकल आया। यह दृश्य देखकर उसके माता पिता खुशी से भर गए। गोद लेने वाली माँ ने तो यह तक तय कर लिया कि लड़की अब हमेशा के लिए इसी घर में रहेगी। लड़की को इनाम देने के लिए दंपति उसे शॉपिंग कराने ले जाने वाले थे। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने वाले थे, लड़की ने देखा कि लड़का सीढ़ियों पर अकेला खड़ा है। उसकी आंखों में अकेलापन देखकर लड़की समझ गई कि वह भी सामान्य जीवन जीना चाहता है। इसलिए उसने तुरंत अपने माता पिता से कहा कि वह बाहर नहीं जाना चाहती और अपने भाई के साथ घर पर रहकर उससे बातें करना चाहती है। लड़की की समझदारी देखकर माता पिता बहुत भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि अब लड़की को स्कूल भेजा जाएगा। लड़की ने तुरंत पूछा कि क्या उसका भाई भी उसके साथ स्कूल जाएगा, लेकिन माता पिता डर रहे थे कि भीड़ भाड़ वाली जगह देखकर लड़का घबरा सकता है। तब लड़की ने कहा कि उसने जानकारी जुटाई है और अब लड़के की हालत इतनी बेहतर है कि वह साथियों से मिलना जुलना शुरू कर सकता है। उसने यह भी कहा कि वह हर समय उसके साथ रहेगी और उसकी रक्षा करेगी। लड़की की बात सुनकर दंपति ने सोचा और फिर अपने बेटे को स्कूल भेजने का फैसला कर लिया। कुछ ही समय बाद लड़की अपने भाई को स्कूल ले गई। इतना बड़ा कैंपस देखकर लड़की बेहद खुश हो गई, लेकिन लड़का डर के मारे कांप रहा था। लड़की ने तुरंत उसका मूड समझ लिया। उसने अपने स्कूल बैग से 2 इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां निकाली। एक अपने भाई को दी और एक खुद रख ली। उसने कहा कि अगर उसे कोई परेशानी हो तो वह घड़ी से उसे संपर्क कर सकता है और वह तुरंत उसके पास आ जाएगी। लड़की की बात सुनकर लड़का बहुत भावुक हो गया। पहली बार उसे लगा कि बहन होना सच में एक अच्छी बात है। स्कूल खत्म होने के बाद लड़की ने देखा कि उसका भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तभी उसे उसकी कॉल आई। फोन पर किसी के मजाक उड़ाने की आवाज सुनकर लड़की समझ गई कि उसका भाई मुसीबत में है। एक बदमाश लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके भाई की घड़ी छीनने की कोशिश कर रहा था। ठीक उसी समय लड़की वहां पहुंच गई। उसने पास पड़ी एक बेसबॉल बैट उठाई और उन लड़कों को तुरंत वहां से जाने की चेतावनी दी। लेकिन वे लड़के उससे बैट छीनने के लिए उससे भिड़ गए और कुछ ही देर में बैट उनके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गई। लड़की ने अपने भाई से कहा कि वह जल्दी से भाग जाए, लेकिन सबको हैरान करते हुए लड़के ने खुद आगे बढ़कर जमीन से बेसबॉल बैट उठा ली।